Just tell me ठीक your है, feedback. तो हम How? ठीक है, ठीक है, ठीक। तो रिज्यूम के रिगार्डिंग हम आकाश से पूछे थे, और मतलब जो भी आप मेरे को एडवाइस दिए रिगार्डिंग प्रोजेक्ट के, और स्किल्स क्या इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरीथिंग जो भी डेटा एनालिटिक्स के रिगार्डिंग था वो बहुत ही सही था। बहुत सारा मेरा डाउट इसमें क्लियर हुआ है। और लिंक्डइन को किस तरह से ग्रो करना है, किस तरह से हम लोग रेफरेंस ले सकते हैं, किस तरह से अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, फिर वो चाहे एसक्यूएल का हो, पावर बीआई हो, क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है, वो सारा आप मेरे को गाइड किए, जो कि बहुत ही सही था। तो सबके लिए थैंक यू सो 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 मच। सबसे हाँ, बड़ा बात कि जो जॉब के जीडी है, हम्म, जॉब का जो तो, जीडी है उसके रिकॉर्डिंग उसमें डालना है। अननेसेसरी रिज्यूम को नहीं भरना है, कुछ भी उसमें प्रोजेक्ट नहीं डालना है। डेटा एनालिटिक्स के correct. रिगार्डिंग अगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसी के रिगार्डिंग प्रोजेक्ट डालना है। वेब डेवलपमेंट के लिए अगर आप बना रहे हैं तो वेब डेवलपमेंट के रिगार्डिंग उसमें डालिए। जो जो स्किल्स रिक्वायर्ड है डेटा एनालिटिक्स के लिए, वो सब आपको हाईलाइट करके अच्छे से लिखना है। और अवार्ड में भी, अवार्ड सेक्शन या आपका जो भी इंटरेस्ट है तो उसमें मिलता मतलब उसके रिगार्डिंग डालिए। ये नहीं कि कुछ भी Yeah. डांस का डाल दीजिए, रैंप वॉक हाँ, का डाल दीजिए। never would जो do आपका that. तो कम्युनिकेशन स्किल, हाँ, पब्लिक, ये सब आप जो भी विनर है, अच्छा अच्छा चीज वो सब लिखना है। correct. तो हाँ, ये मेरे लिए सही में हेल्पफुल बहुत अच्छा रहा, किस तरह से प्रोजेक्ट में क्या क्या हाईलाइट करना है। और इम्पोर्टेंट चीज कि जो प्रोजेक्ट का आप लिख रहे हैं, मतलब अपना डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, तो उसको नंबर वाइज में लिखिए, है ना। मतलब Correct. कि कितना परसेंट आप उसमें इन्वेस्ट किए, मतलब क्या उसका प्रॉफिट रहा, क्या उसका लॉस कितना घटा, किस तरह से वो कंपनी के लिए अच्छा रहा, और किस तरह से मार्केट में क्या ट्रेंड में रहा। तो ये सब True, सही रहा उसके, true, ये सब हम correct. सीखे, मतलब अच्छा Yeah, था। yeah. That एक्सप्लेनेशन is. का तरीका आपका बहुत अच्छा था, बहुत इजीली अच्छे से आप समझाए, मेरे को हर चीज समझ में आया, जो भी मेरा डाउट था जिसके भी रिगार्डिंग, वो सारे का हर चीज क्लियर हुआ। तो ये सही था मतलब। So, ऐसे अगर आपको नंबर में हम बोले कि क्या कितना आपको देना चाहेंगे, तो 9 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं। बस थोड़ा oh, क्वालिटी, मतलब आप, हाँ, आपका वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं था, बस बाकी मेरा कोई no डाउट problem. नहीं है मतलब। Definitely will improve on that. Yeah, sure, sure. Also, there will be, I mean, और बहुत लोग भी है उनको लिंक्डइन के बारे में सीखना है. So I think maybe in हम्म next week we can plan about LinkedIn also. Let's see how it works. हम्म Yeah. हम्म हम्म हम्म, Yeah. I mean, हम्म, another three ठीक है। minutes. I think 3 मिनट है तो बात हम्म। खत्म हो जाएगा. Yeah. That's it, right? और कुछ डाउट नहीं है ना? नहीं नहीं, अब कोई मेरा डाउट नहीं है, थैंक यू हाँ, बस सो काम मच। करते रहे. बस उसके ऊपर काम करते रहे ना हो जाएगा. एंड डोंट गेट इट टू रश. रश में मत रहना कि यार फटाफट से करना है मेरे. नहीं. Calm yourself down. Take step one by one. Okay, that's how it works. आराम से करना, कुछ हलबली नहीं, क्योंकि your target should not be, never put your all eggs in one basket. कभी ना अपने अंडे ना एक ही बास्केट में कभी मत डालना. Try out if your target is Google, then always make sure that you have a backup plan for target Amazon also, target Google, target IBM. There are a lot of other companies like Boeing, Airbus है, बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज में जोमेटो है. वहां भी ना डेटा एनालिस्ट की पोजीशन ओपनिंग रहती है. So always target for everyone. Let the goal be for a Google data analytics, but make sure that you target everyone. Okay, that's very important. थैंक यू सो मच वंस अगेन। No problem, no problem, Rashmi. Pleasure. Yeah, ठीक है, तो हम फिर लीव करें क्या? लीव yeah, done. करते हैं। Thank you so much. Thanks a lot, Rashmi. Yeah, bye. Take care. All the best. Yeah. तो एसेंचर में हम क्यों रिजेक्ट हुए थे ये मेरे को उस टाइम नहीं पता चला था, क्योंकि मेरे को तो लग रहा था हम सब सही सही आंसर दिए, लेकिन जो स्विच करना था, जैसे टेक से नॉन टेक में आया, और उसका मतलब जिस जिस तरह से आप यहाँ पे एक्सप्लेन किए कि रीज़न आपको ऑनेस्ट के साथ देना चाहिए था, फेक रीज़न नहीं देना चाहिए था, और फेक रीज़न देना या फिर फाइनेंशियल इशू वाला बोलना मेरा ये था जिसके वजह से हम रिजेक्ट हुए, तो उसको अभी जाके हम समझ में आया मेरे को। और हाँ, अब नेक्स्ट जो भी मेरा इंटरव्यू होगा तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे, और ऑनेस्ट के साथ आंसर देना है, करेक्ट चीज़ें लिखना है, जितना जो भी आपको रिज्यूम में आता है आपको वही लिखना है, रिज्यूम को सिर्फ भरना नहीं है। ठीक है, भले एक ही प्रोजेक्ट आप डालिए, लेकिन उसके बारे में आपको ए से लेकर जेड तक सब चीज़ पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से आप उसको एक्सप्लेन कर सकें, इस तरह से आपको बोलना है। तो ये सब मेरे को क्या नाम है आपका, ट्रेनिंग से ही हमको समझ में आया। फीडबैक या फिर एक सजेशन हम ये ज़रूर देंगे कि अगर किसी भी तरह का आपको डाउट है रिज्यूम के रिगार्डिंग, तो आप आकाश से इस तरह से पूछ सकते हैं। जो भी आप मेरे को एक्सप्लेन किए, जिस तरह जो भी मेरा डाउट था रिज्यूम में, वो ईच एंड एवरीथिंग सब चीज़ क्लियर हो चुका है कि किस तरह अगर आप डेटा एनालिटिक्स के लिए
रिज्यूम बना रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या स्किल्स डालना है, क्या प्रोजेक्ट डालना है, किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है सो दैट कि आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो सके। क्योंकि बहुत एक जॉब ऑफर के लिए बहुत सारे लोग रिज्यूम भरते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से शॉर्टलिस्ट अगर आपको होना है, उसमें से ज़्यादा बहुत कम ही है जो शॉर्टलिस्ट होगा। तो उसके लिए किस तरह से वर्ड उसमें डालना है ताकि एटीएस फ्रेंडली आप बना सके और आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो। तो ये बहुत सारा मेरा डाउट था जो कि हम आकाश से पूछे और बहुत ही अच्छे तरह से आपका डाउट को वो क्लियर करेंगे जिस तरह से मेरा हुआ। जिस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जिस तरह से मेरे को डाउट था कि प्रोजेक्ट अगर डेट, अगेन आई हैव टू से थैंक यू सो मच कि इतना अच्छे से आप अपना टाइम निकाल करके हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए कि हर चीज़ में जितना जो भी मेरा डाउट था वो पूरी तरह से क्लियर हो गया। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है अपना रिज्यूम को लेकर के, स्किल्स को लेकर के, कैसे कवर करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करना, ओवरऑल किस तरह से मतलब कंपनी क्रैक करना है, तो आप आकाश के थ्रू जो ट्रेनिंग ये देते हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे पूछ सकते हैं, लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं जिस तरह से हम किए। और हम अभी अपनी दोस्त को भी अगर उसको भी किसी और अपनी दोस्त को भी आप शेयर कर सकते हैं। तो अगर उसको भी किसी तरह डाउट होगा तो हम नो डाउट शेयर ज़रूर करेंगे उसके साथ। थैंक यू। तो उस तरह से जो भी आप लिख रहे हैं आपका प्रोजेक्ट को अच्छे से वहाँ प्रेजेंट करना भी आना चाहिए ताकि आपका रिज्यूम अच्छे से शॉर्टलिस्ट हो, पहला। दूसरा, हमको स्किल्स के रिगार्डिंग बहुत सारा डाउट था तो वो जितना भी हम क्वेश्चंस पूछे वो सारा मेरा डाउट क्लियर हुआ। क्योंकि आपको स्किल में भी वही डालना है जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप डेटा एनालिटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रिज्यूम में डेटा एनालिटिक्स के रिगार्डिंग डालना है स्किल्स, लाइक एसक्यूएल हो गया, एक्सेल हुआ, पावर बीआई हुआ, और डेटा विजुअलाइजेशन आपको डालना है, ना कि आप दूसरा कोई भी मतलब मिक्स रिज्यूम आपको नहीं बनाना है। तो ये सारा मेरे को डाउट था जो कि क्लियर हुआ इसमें सेशन में। और सिर्फ स्किल ही नहीं, आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत मैटर करता है, ये हम लोग सब जानते हैं। और स्पेशली अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड का बात किया जाए तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डेटा एनालिटिक्स ऑल्सो, ठीक है। तो मेरा तो इंग्लिश अपना इम्प्रूवमेंट कैसे करना है और कम्युनिकेशन स्किल कैसे इम्प्रूव करना है जिसके रिगार्डिंग में मेरे को डाउट था और वो भी हम पूछे तो आपका वो भी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा था। आपको नर्वस नहीं होना है, मतलब प्रैक्टिस करना है और जो भी आप टिप्स दिए अब से हम भी उसको फॉलो ज़रूर करेंगे सो दैट कि हम नर्वस को अपना हटा सकें। तो जिस तरह से इंग्लिश को इम्प्रूव करने का तरीका आप सिखाएं वो भी बहुत अच्छा था। जो तरीका मेथड्स आप बताए हैं कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए वो भी बहुत सही। जो इम्पॉर्टेंट आपका सर्टिफिकेशन चाहिए आपको मतलब डेटा एनालिटिक्स के लिए, वो जो भी आप गाइड किए वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि कौन सा कोर्स आप किस हिसाब से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिगिनर है तो आप यूडमी का कोर्स परचेज कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा हाई फाई जाना है तो आप गूगल के साइट से जो प्रोवाइड किया जाता है कोर्सेज उसके लिए भी जा सकते हैं। तो ये भी मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा क्योंकि एज अ बिगिनर तो हमको उतना आइडिया नहीं है डेटा एनालिटिक्स के लिए क्या क्या कोर्स जरूरी है, किस तरह का सर्टिफिकेशन करने से वो मेरे में इम्प्रूव करेगा। तो आप जो भी बताया वो मेरे लिए सही में बहुत सही रहा। तो एज अ बिगनर या फिर एडवांस भी अगर आप चाहते हैं कोई किसी भी तरह का डाउट है या रिज्यूम की रिगार्डिंग तो आप इनसे पूछ सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्किल्स के साथ साथ आपको प्रोजेक्ट भी वर्क करना है, साथ में बनाना है और अपना कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव करना है, प्लस लिंक्डइन पे भी आपको एक्टिव रहना है। और जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं हो जाता या फिर बहुत ही अच्छा कंपनी को आप क्रैक नहीं कर लेते तब तक बाकी सोशल मीडियाज़ लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम से थोड़ा दूरी बना के रखना है। पता तो हम लोग सबको होता है, लेकिन होता है ना कि एक हम लोग भटक जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा से ये सब एक्सप्लेन किए हैं आप, जिसके लिए हमेशा हम ग्रेटफुल रहेंगे। तो अगर किसी को भी एज अ बिगनर या एडवांस अगर आपको लग रहा है कहीं आप स्टक हो चुके हैं या कोई भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बहुत ही अच्छा इनसे पूछ सकते हैं। और जिस तरह से आप ट्रेनिंग अभी दिए, मतलब रिज्यूम को रिव्यू मेरा किए, उस सबके जितना भी मेरा उससे रिगार्डिंग डाउट था सब क्लियर हो चुका है। तो अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि आपसे पूछना चाहिए तो पूछ सकते हैं। और हम भी अभी अपनी दोस्त को बोलेंगे कि आपसे पूछ सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं, मतलब ऐसे देख सकते हैं रिव्यू के लिए।